आप मुझे ये बताइए कि ये तो आर्मी पे सवाल नहीं, आर्मी पे सवाल उठा रहे हैं हम। अरे भाई वो श्रद्धांजलि देंगे। साहब ने जिस तरह से श्रद्धांजलि दी, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। प्रोटोकॉल है उनका। जिस तरह से प्रधानमंत्री साहब ने उसको श्रद्धांजलि दी थी, उसके बाद क्या किसी डिफेंस मिनिस्टर ने भी इस तरह से श्रद्धांजलि दी जिस तरह से उन 46 जवानों को शहादत के बाद दी गई थी? ये सवाल है। और पुलवामा में जो डीएसपी जिस पर सवाल था कि जिसको एनआईए ने पकड़ा था, उसके बाद क्या हुआ उसका, उस डीएसपी देविंदर सिंह का, उसको डीएसपी को छोड़ दिया गया, कोर्ट से भी छोड़ दिया गया। अगर वो छोड़ दिया गया है, अगर वो जेल में गया, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अगर वो जेल में, ये राजनीति छोड़ेंगे। वो क्या कह रहे हैं? अगर ये जेल में है, वो राजनीति छोड़ेंगे। अगर वो जेल में राजनीति छोड़ेंगे, हाँ या ना पहले बोल दे। बोल दीजिए हाँ या ना बोल दीजिए। नहीं जानकारी नहीं, आपको जानकारी तो तब बात कीजिए। नहीं तो जानकारी नहीं है तो डोंट कॉज रॉन्ग फैक्ट्स। आरोप मत लगाइए। आप गलत जानकारी कोट नहीं कर सकते। देश की सिक्योरिटी का मामला, हाउ कैन छोड़ा नहीं, मैं बता रहा हूं आपको, फंसा रहे हैं। इसी बात पर रुकिए आप। ठीक है। उस देविंदर सिंह डीएसपी को अदालत से जमानत मिल गई और डिपार्टमेंट ने उसको निलंबित करके, टर्मिनेट करके छोड़ दिया कि इससे ज्यादा एक्शन नहीं ले सकते। छोड़ दिया है, वो जेल में नहीं है, आप ये कह रहे हैं? हाँ, यही रिपोर्ट कह रहे हैं। फिर आप राजनीति छोड़ देंगे इसके बाद? मेरे पास ये रिपोर्ट है। नहीं आपके पास अलग रिपोर्ट आती है क्या? आपके पास अलग इंडिविजुअल रिपोर्ट थोड़ी आएगी। जो है वो हमारी रिपोर्ट कोई रिपोर्ट नहीं है, हमारे सूत्र नहीं है। ऐसे फैक्ट्स का मॉकरी मत बनाइए। नाउ ही मस्ट लीव द रूम। JK DSP Davinder Singh gets bail in Delhi police matter but remains in jail in the NIA matter. अब ये देखिए NIA मैटर में अब वो कह रहे हैं कि इसके बाद वो कह रहे हैं कि आपको राजनीति से संन्यास लेना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए। रॉन्ग फैक्ट्स आप कोट कर रहे हैं। शहजाद जी नहीं पर आप रॉन्ग फैक्ट्स कोट कर रहे हैं संजय जी। दिस इज ये जो जानकारी थी मैंने वो बोला। नहीं तो ये जानकारी आपकी अलग से नहीं, आपकी जानकारी दुरुस्त नहीं। सुशील जी के पास जा रही है। सुशील जी, ये बात बार बार बोली जाती है, ये बात बार बार बोली जा रही है कि भाई 370 हटने के बाद आतंकी हमले हो रहे हैं। मैंने आंकड़े गिनाए हैं, लेकिन आंकड़ों से ज्यादा डिस्टर्बिंग है कि वहां एक ऑपरेशन अभी भी चल रहा है और हम उसे पुलवामा से इक्वेट करना शुरू कर दें। हम ये कहें अब तो चलिए, अब तो राजनीति का मौका मिल गया, अब तो राजनीति होगी इस पर। सुचरिता जी, हमने भारत मां ने 4 नए बेटे खोए हैं पिछले 24 घंटों में। ठीक 1 महीना पहले 21 नवंबर को और 4 बेटे गए थे, जिनमें एक कैप्टन शुभम गुप्ता भी थे जी। उसके पिछले महीने अक्टूबर 11 में 5 हमारे जवान शहीद हुए इसी राजौरी पुंछ एरिया में। और उससे 1 महीना पहले सितंबर 12-13 2 दिन एक जवान और एक लैब्राडोर आर्मी का, वो हमसे छीना गया। राजौरी पुंछ में क्योंकि ये सीमांत जिले हैं, घुसपैठ के रास्ते हैं, यहां से पाकिस्तानी घुसपैठ आमतौर पर होती है और ये रास्ता है घाटी जाने का। घाटी न जा पाए इसके लिए सेना वहां मुस्तैद है, उसकी नाकेबंदी है। और ये ऑपरेशंस सेना, पुलिस, अर्धसैनिक बल करते हैं। हमारी पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी इस ग्रिड पर है। जो राजनीतिक बयानबाजी, जो नेतागिरी चलती है इस विषय के ऊपर, उन्हें समझना चाहिए कि स्वयं अमित शाह वहां बंदूक लेके नहीं बैठे हैं, प्राइम मिनिस्टर किसी बंकर में नहीं बैठे हैं। हमारा सुरक्षा ग्रिड हमारी गारंटी लेता है सुरक्षा की वहां। और जब आप उंगली उठाते हैं, जब आप आरोप लगाते हैं, आप सीधे सीधे हमारी सेना को, हमारे सुरक्षा बलों को कटघरे में खड़ा करते हैं। वो अपनी जानें देकर पिछले 1 साल में इसी राजौरी पुंछ रियासी सेक्टर में 20 जवान खोए हैं हमने। वो अपने बलिदान देकर, अपनी वीरगति देकर इस देश की सीमा की रक्षा कर रहे हैं। इसलिए थोड़ी संवेदना बरतना आवश्यक है। एकाएक न जानते हुए, न समझते हुए, उस क्षेत्र का परिचय न होते हुए, वहां की चुनौतियों से न समझते हुए जब आप सीधे सवाल पूछना शुरू करते हैं, आप अपमान भी करते हैं उस शहादत का, उस वीरगति का, आप मनोबल भी तोड़ते हैं।